हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिलता है और नाइट ड्यूटी करने में क्या क्या परेशानियां होती है आपके साथ। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं पॉइंट्समैन या ग्रुप टी में तो आपके साथ क्या क्या परेशानियां हो सकती है और क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर नाइट के साथ आप डे ड्यूटी करते हैं तो उसके साथ क्या फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर ड्यूटी कर लेना, अगर 12 घंटे का ड्यूटी है, अगर आप चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू 24 आवर्स कर लें और फिर एक दिन अपना रेस्ट ले सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है। तो इसके बारे में चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे नाइट ड्यूटी हम लोग करते हैं और डे ड्यूटी करते हैं, और जैसे जैसे ड्यूटी का रोस्टर होता है, कहीं कहीं ड्यूटी का रोस्टर 8 घंटे का है और कहीं कहीं ड्यूटी का रोस्टर 12 घंटे का है। अगर आप कहीं ड्यूटी करते होंगे, न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं ग्रुप डी में, तो आपको पता होगा कि रात का ड्यूटी होता है फिर डे का ड्यूटी होता है। तो इसका हिसाब में सुबह 6 बजे से ड्यूटी का कोई टाइम टेबल सेट नहीं है। ड्यूटी का एक रोस्टर रहता है और रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी किया जाता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। और ड्यूटी का टाइम टेबल जो है कहीं कहीं 12 घंटे का है और कहीं कहीं 8 घंटे का है। 8 घंटे वाले में क्या बेनिफिट होता है कि आपको 24 आवर्स के डे और नाइट मिलाकर 24 आवर्स होता है एक दिन। तो उसमें आप अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो आपका 16 घंटा बचता है, क्योंकि 24 आवर्स की ड्यूटी में आपको एक दिन में 8 ही घंटा ड्यूटी करना होगा। अगर 8 घंटे का आपका रोस्टर है तो अगर आपका रोस्टर 12 घंटे का है तो आपको 12 घंटे ड्यूटी करना है। और 24 आवर्स के दिन और रात में आपका 12 घंटे निकल गया तो फिर 12 घंटा ही बचा, तो उसमें आपको जो करना है आप अपना कर सकते हैं। तो नाइट का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं 12 घंटे का तो क्या बेनिफिट मिलता है। तो नाइट का 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए कुछ टाइम टेबल को मैनेज करना होता है। टाइम टेबल को कैसे मैनेज करेंगे तो उसके हिसाब से आपका रोस्टर होगा। रोस्टर में टाइम टेबल देखिए कैसे दिया जाता है। जैसे मैं रात का 12 बजे से स्टार्ट करता हूँ। रात 12 बजे के बाद से दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, दूसरा तारीख हो जाता है, दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो रात को 12 बजे को 0 आवर कहा जाता है। 0 आवर से लेके 8 आवर्स तक 8 घंटे का ड्यूटी होगा। अगर आपका ड्यूटी 12 घंटे का लग रहा है स्टेशन पर, तो 0 से 8 अगर आप ड्यूटी करते हैं, मतलब रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो आपको 8 घंटे ही ड्यूटी होगा। तो आपको एक दिन में अगर 12 घंटे ड्यूटी करना है तो उसके लिए आप रात का 8 घंटे ड्यूटी कर लिए, आपका 4 घंटा बचा रहता है। वो 4 घंटा ड्यूटी कब होगा वो सुन लीजिए, क्योंकि आज रात को 12 बजे से स्टार्ट किए हैं तो आज तो फिर जो अगला दिन हो गया उसके रात 12 बजे तक लिए वो दिन रहता है और वो तारीख रहता है। तो फिर अगर 8 बजे आप ड्यूटी से ओवर होते हैं, आपका रिलीवर आता है। रिलीवर उसको कहते हैं कि जब आपका टाइम टेबल ओवर होता है। जैसे 8 बजे मेरा टाइम टेबल ओवर हो गया और मेरा दूसरा दोस्त आया, चाहे दूसरे भैया आए जिनका ड्यूटी उतना 8 बजे से लगने वाला है, तो मेरे वो रिलीवर हो गए, मुझे वो रिलीव कर दिए और मैं अपने होम को आ गया, क्वार्टर को आ गया। तो 8 घंटा आप ड्यूटी करके आ गए और फिर जो डे में 8 बजे आ गए वो रात को 20, मतलब रात को 8 बजे वो ड्यूटी से रिलीवर होंगे, तो उनका 12 घंटे का डे ड्यूटी उसको कहा जाएगा। अगर आप रात का ड्यूटी किए 0 से 8 करके हटे हैं और फिर दूसरे कोई आया है 8 बजे से रात को 8 बजे तक, तो 12 घंटे का ड्यूटी का टाइम टेबल हो गया दूसरे का, ये दूसरे का ड्यूटी हुआ। और फिर रात को जो 8 बजे से फिर 12 बजे रात तक, रात को 8 बजे को रेलवे के भाषा में 20 कहा जाता है। 20 से लेकर 24 आवर तक 4 घंटे का जो ड्यूटी हुआ, जो व्यक्ति 0 से 8 किया है उसको 20 से 24 करना है। ये बात मुझे भी नहीं पता था। मैं भी जब पहली पहली बार आया तो मुझे भी यह समझने में कन्फ्यूजन हो गया। अगर आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके फिर से दोबारा पूछ लीजिएगा कि इसका कैसे होता है। लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, जो ड्यूटी रात को नाइट में 0 से लेकर 8 तक करते हैं उनका 4 घंटे का ड्यूटी बचा रहता है अगर 12 घंटे का रोस्टर है तो, क्योंकि 24 आवर्स का डे और नाइट मिलाकर होता है। और दूसरा कोई जो दिन में 8 बजे आया है और रात को 20 को उतरेगा, मैंने 12 घंटा हो गया उसका, रात को 8 बजे वो हटेगा। फिर रात को 20 से लेकर 24 आवर जो 4 घंटा बचता है, जो रात को ड्यूटी किया था 0 से 8 सुबह में, उसको यह ड्यूटी करना होगा 4 घंटे का, तो उसका एक दिन का यह ड्यूटी हो जाता है। तो फिर देखिए वो कैसे होता है। अगर आपको रात को फिर आते हैं 4 घंटा अपने ड्यूटी करने के लिए रात को 8 बजे, तो आप फिर सुबह को अगले दिन 8 बजे हटते हैं। तो इससे क्या होता है, जिस दिन का ड्यूटी 4 घंटे का था वो दिन खत्म हो गया रात को, फिर अगला दिन का कैसे हो गया, तो फिर अगला दिन हो गया आपको रात का 0 से लेकर फिर सुबह का 8। तो आपको क्या मिल गया, आपको पिछले वाला डे का भी नाइट मिल गया, अगले वाले डे का भी नाइट मिल गया, और जो आपके रिलीवर है उनको डे में ड्यूटी मिल रहा है। तो देखिए नाइट में ड्यूटी होता है तो नाइट का ड्यूटी का टाइम टेबल हो गया। इसके साथ क्या होता है, नाइट अलाउंस आपको आता है। जो डे में ड्यूटी किए दिन में 8 बजे से रात को 8 बजे तक, उनको नाइट अलाउंस नहीं आया क्योंकि वो रात को 8 बजे निकल गए। लेकिन रात को आप 8 बजे आए और 24 तक किए, मैंने 12 बजे रात तक किए,
फिर उसके बाद में 0 से लेकर मतलब रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की, तो 8 घंटे का अगले दिन का ड्यूटी हुआ, और पिछले दिन का 4 घंटा हुआ, तो पिछला दिन तो आपका खत्म हो गया, फिर नया डे आ गया। तो फिर 8 बजे आप सुबह को हटेंगे, आपका रिलीवर आएंगे, फिर वो डे में ड्यूटी करते हैं, तो रात को वो दिन को 8 बजे से रात को 8 बजे तक करेंगे, और फिर वैसे ही आप दिन में 12 घंटा रेस्ट कीजिएगा, फिर शाम को आपको रात को 12 बजे से आना होगा, सॉरी रात को 8 बजे से रात को 12 बजे तक 4 घंटा इस दिन का ड्यूटी हो गया। फिर अगले दिन के लिए 0 से 8 कर सकते हैं। तो आपको नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट अलाउंस आता है साथ में एक्स्ट्रा ड्यूटी के साथ, क्योंकि आपको नाइट लिख के जाता है रोस्टर। जब रेलवे में जाता है 10 तारीख को जाता है रोस्टर रेलवे में, हमेशा 10 के 10 रेलवे में रोस्टर चला जाता है, और रेलवे हमेशा अग्रिम पैसा देता है किसी भी अपने एम्प्लॉय को। तो ऐसे ऐसे ड्यूटी चलता रहता है। अगर जिस दिन कैसे होता है, आप अगर नाइट लगातार कर रहे हैं तो नाइट में ये होता है कि नाइट में करने का आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आप अगर ड्यूटी करते रहिएगा तो करते करते आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। पहले से क्या रहता है, पहले से जब जॉब नहीं था तो पढ़ाई का शेड्यूल था, तो कोई हो सकता है रात को अपना 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करता था, लेकिन ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि लगातार रात भर लगभग पढ़ाई ही करता रहे और दिन में वो सुबह 8 बजे सो जाए। दिन में कोई ऐसा नहीं है केवल सोता है और रात में केवल जागता है, ऐसा हो सकता है कोई होगा, लेकिन मैं नहीं उससे जानता हूँ। अगर कोई होगा तो बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो रात भर जगे रहते हैं और दिन भर सोए रहते हैं। रात में जगने में थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप घर को रहते हैं, तैयारी अपना करते थे, जब नौकरी नहीं था तो उस समय प्रॉब्लम वो नहीं होता था, लेकिन जब आप नाइट ड्यूटी यहाँ कीजिएगा तो नाइट का एक्स्ट्रा पैसा क्यों मिल रहा है कि आपको नाइट में जगे रहना है, और आपके जगे रहने से दूसरा कोई यात्री हो सुरक्षित अपने घर को जाए। रेलवे जब चल रही है, रेलवे में जो भी व्यक्ति चलते हैं, किराया देते हैं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे में जो भी इंप्लॉई काम करते हैं उन सभी की होती है। ये नहीं कि उनकी है, ये नहीं कि लोको पायलट की है, ये नहीं कि गार्ड की है, किसी की नहीं। 0 से लेकर ऊपर तक सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर ट्रेन चलती है तो सबके पास अपना जिम्मेदारी रहती है कि आपका सुरक्षा करना है सभी कर्मचारी का, तो सभी पब्लिक का। तो जो रेलवे चलती है तो रेलवे में जो भी व्यक्ति चलते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है हम लोगों की। इसके लिए हमको जगह रहना होता है। तो रात में कभी ना कभी ऐसे नहीं होता है कि आप लगातार जगह रह सकते हैं। हो सकता है कभी आप आँख लाल हो सकता है, क्योंकि जगह जगह रहने से आँख हमें लालिमा हो जाती है। कितना आप ड्यूटी कीजिएगा नाइट में, तो इसीलिए आपको 200 एक्स्ट्रा या जो भी हो 400 500 हर ड्यूटी के रोस्टर के हिसाब से, हर स्टेशन के हिसाब से अपना अलग अलग रेट है। मतलब जो रेलवे का रेट नाइट अलाउंस का है उसका वो रेट फिक्स रहता है, उसी रेट के हिसाब से आपका होता है। अगर आप लगातार 30 नाइट कर लिए तो ऐसे तो नहीं होता है। अगर 12 घंटे का रोस्टर है तो 2 व्यक्ति जो है उनको भी 15 नाइट दिया जाएगा, आपको भी 15 नाइट दिया जाएगा, और 15 डे मिलाकर ड्यूटी किया जाएगा। ऐसे नहीं क्योंकि आप लगातार अगर नाइट कर लीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा क्या होगा, अगर 200 का नाइट एक्स्ट्रा है तो 6000 रुपये आपका एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन आपका जो दोस्त है, जो पार्टनर है, उसको कहेगा कि हमको नहीं आ रहा है, उसको पैसा आ रहा है, तो वो कंप्लेन करेगा अपने एसएस को या अपने स्टेशन को जहाँ पे ड्यूटी करता है कि सर हमको भी नाइट चाहिए। क्योंकि नाइट करने से बेनिफिट पैसा कहीं आता है मेनली, और थोड़ी सी परेशानियाँ उससे दूर हो जाती है। क्योंकि नए नए में आने से थोड़ा पैसा कमाने का कितना आदमी का जोश रहता है कि थोड़ा पैसा और ज़्यादा है, बाहर में खर्च थोड़ा ज़्यादा है। गांव की अपेक्षा जब हम लोग गांव में अपना शहर को तैयारी करते थे, वहाँ का जो रेट है और यहाँ के रेट में कुछ ना कुछ अंतर है। बाहर को आए हैं, पैसा कमाते हैं, तो फिर इसमें से खर्च भी तो होता है। बचाना कितना है उसके हिसाब से आदमी पहले ही तय करके खर्चा करता है, इसके हिसाब से वो चलते रहता है। इसलिए नाइट में आप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा जगह रहना होता है। और नाइट में जैसे मेरा रात को नाइट ड्यूटी था और मेरा आज डे ऑफ है, फिर मेरा अगले दिन नाइट को मैं फिर जाऊँगा, इस नाइट को जाऊँगा, तो नाइट करके आया हूँ तो नाइट का अलाउंस मिलता है। तो नाइट का अलाउंस मिलने से कुछ वही बेनिफिट हो जाता है कि आपका सैलरी इंक्रीज होकर आता है, बढ़ के आता है आपका सैलरी। तो ऐसे सब कोई ना चाहेगा कि जे मेरा सैलरी बढ़े, मेरा सैलरी बढ़े। लेकिन एक आदमी की सैलरी बढ़ जाता है तो दूसरा को लगता है कि जे सर मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है, तो मुझे भी नाइट दीजिए, मुझे भी कहीं दूसरी जगह ड्यूटी करने के लिए कभी कभी भेजिए। क्योंकि दूसरी जगह ड्यूटी करने के लिए अगर ग्रुप डी में जाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा रुपये मिलता है, एक्स्ट्रा 500 रुपया टी आपको मिलता है। फिर आपका ड्यूटी नाइट की तो नाइट अलाउंस भी आ गया, तो आपका कितना हो गया, 200 नाइट अलाउंस है, 500 टी हो गया तो 700 रुपया हो गया, 700 रुपया हो गया। तो थोड़ा ज़्यादा रुपया हो गया ना। तो नाइट अलाउंस करने से नाइट का एक्सपीरियंस भी आपके पास आएगा, और ज़्यादा नाइट कीजिएगा तो ज़्यादा पैसा इंक्रीज होकर मिलेगा। डे रेस्ट कीजिएगा तो नाइट आराम से ड्यूटी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नाइट में जगह रहने से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। कभी पलक झपके तो पलक झपके, फिर खुल जाए नींद। ज़्यादा होता है तो रात को हम लोग पानी वानी पीते रहते हैं, आँख पर पानी मारते रहते हैं, अरे सही चलते रहता है, क्या करेंगे। ड्यूटी है तो ड्यूटी का ड्यूटी करना है, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब रेलवे ले रही है तो आपको पब्लिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी के हिसाब से तो कर्म करना होगा। जब स्टेशन को वर्क करते हैं तो स्टेशन पे वर्क करने के दौरान आपको सतर्क रहना कि किसी पब्लिक को या किसी भी रेलगाड़ी में कोई नुकसान ना हो। अगर नुकसान है तो उसको तुरंत सूचना दे के उसको ठीक करने का प्रयास अपने अगले सीनियर को बोलिए, जो अपना अगला को बोलेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ना नाइट ड्यूटी में कर्मचारी को रखा जाता है, वरना रेल का पटरी तो हमेशा के लिए फिक्स है, उस पर तो ट्रेन आती जाती रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। कहीं रोड ट्रैफिक है, सबको देखते हुए, सभी पब्लिक को देखते हुए गाड़ी आगे की तरफ में बढ़ती है और अपने मंजिल की तरफ में पहुंचती है। तो इस वीडियो का
मेनली मकसद है कि नाइट ड्यूटी करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। नाइट ड्यूटी का मैंने बेनिफिट आपको बता दिया, और डे और नाइट मिक्स करके आप आते हैं 12 घंटे के रोस्टर में, तो आप कंटिन्यू 24 आवर्स का रोस्टर नहीं है रेलवे में, क्योंकि ऐसा नहीं बनाया जाता है। और अपने से जो अपने एक दूसरे है, उसी से आप एक दूसरे से बात करके, जो आपके सीनियर हो, जूनियर हो, फ्रेंड हो, उसी से अटैचमेंट करके आप लोग अपना कंप्रोमाइज़ करके ड्यूटी कर सकते हैं। कभी ड्यूटी में फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप घर को जाने वाले हैं तो 4 घंटा आपका बचता है, तो कभी आप 4 घंटा अपने दोस्त का कर दिए तो 4 घंटा वो भी तो आपका कर देगा। तो ऐसे मिल के काम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय हिंद।